आज एक बहुत ही दिलचस्प और गहरी चीज को डिकोड करते हैं। लॉ नंबर 8। असल में हम इंसानी बातचीत और हमारे आपसी रिश्तों को कंट्रोल करने वाली उन अदृश्य ताकतों को समझने वाले हैं जिन्हें हम पावर डायनामिक्स कहते हैं। ये पूरा एक्सप्लेनर इसी पावर गेम की गहराइयों को बहुत ही दिलचस्प तरीके से उजागर करेगा। इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बिल्कुल साफ है। हम शुरुआत करेंगे पावर डायनामिक्स के बेसिक्स से, फिर देखेंगे कि कॉर्पोरेट दुनिया की स्क्रिप्ट कैसे पलटी जा सकती है। उसके बाद लॉ 8 के असली कोर पर बात करेंगे और आखिर में कुछ ऐसी सॉलिड टैक्टिक्स जानेंगे जिनसे कंट्रोल हमेशा अपने हाथ में रखा जा सके। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। पावर डायनामिक्स आखिर क्या है? ये सामाजिक बातचीत की वो ताकतें हैं जो दिखती नहीं पर असर बहुत गहरा करती हैं। अगर इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो पावर या ताकत कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तिजोरी में बंद करके हमेशा के लिए फिक्स रखा जा सके। किसी एक खास वक्त और हालात में जिसका पलड़ा भारी है, जिसके पास सबसे ज्यादा प्रभाव और कंट्रोल है, वही पावर डायनामिक्स है। ये पूरी तरह से सिचुएशनल है और लगातार एक हाथ से दूसरे हाथ में शिफ्ट होती रहती है। बचपन के दिनों को ही याद कर लीजिए। स्कूल के प्लेग्राउंड में हमेशा एक ऐसा लीडर होता था जो बिना किसी चुनाव के तय कर देता था कि आज क्रिकेट खेला जाएगा या फुटबॉल। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि उस इंसान के पास एक गजब का प्रभावशाली ऑरा होता था और बाकी पूरा ग्रुप बिल्कुल स्वाभाविक रूप से उसकी बात मान लेता था। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, कॉर्पोरेट स्क्रिप्ट को पलटना, क्योंकि पावर कभी एक जगह रुकी नहीं रहती। प्लेग्राउंड के वो बचपन वाले नियम आज की प्रोफेशनल दुनिया में भी बिल्कुल उसी तरह काम करते हैं। इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ वो मैनेजर है जो पूरी तरह से अपनी कुर्सी और फॉर्मल पद की ताकत पर निर्भर है, और दूसरी तरफ है एक स्मार्ट एम्प्लॉय जिसकी ताकत उसकी खास स्किल्स और उसका लेवरेज है। ये साफ दिखाता है कि महज एक पद के सामने सही हुनर कैसे भारी पड़ सकता है। बात जब लेवरेज की आती है तो गेम पूरी तरह बदल जाता है। जब कोई एम्प्लॉय कंपनी में ऐसी रेयर स्किल्स लेकर आता है जो दूसरों के पास आसानी से नहीं मिलती और जिससे कंपनी को तगड़ा मुनाफा हो रहा है, तो ताकत का पूरा पलड़ा उसी तरफ झुक जाता है। ऐसे में नेगोशिएशन टेबल पर कुर्सी का रुतबा नहीं बल्कि हुनर की जीत होती है। यहाँ सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि कंट्रोल और पावर डायनामिक्स कभी भी परमानेंट नहीं होते। ये हमेशा 3 चीजों के इर्द गिर्द घूमते हैं: सिचुएशन, सामने वाला इंसान और सही टाइमिंग। और क्योंकि ये पूरी तरह से फ्लूइड है, इसका मतलब है कि इसे बहुत ही आसानी से अपने पक्ष में मोड़ा और इंजीनियर किया जा सकता है। और यही चीज हमें ले आती है आज के तीसरे और सबसे अहम हिस्से पर, लॉ 8 का कोर, यानी दुनिया को अपने पास कैसे लाया जाए। ये 48 लॉज ऑफ पावर की एक बहुत ही ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी है। दूसरों को अपने पास आने दें, जरूरत पड़े तो चारे का इस्तेमाल करें। लॉ 8 का पूरा सार इसी आइकॉनिक लाइन में छिपा है। किसी को भी उसके अपने जाने पहचाने कंफर्ट जोन से बाहर खींच लाना एक बहुत बड़ा रणनीतिक फायदा देता है। एक पुरानी कहावत है ना कि अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। असली पावर तब है जब कोई अपनी गली से बाहर आए। साइकोलॉजिकली देखें तो यह बहुत ही दिलचस्प तरीके से काम करता है। जैसे ही किसी को उसके जाने पहचाने माहौल से बाहर लाया जाता है, उसका डिफेंस मोड तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। नई जगह की वजह से घबराहट बढ़ती है और गलतियां होने लगती हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में सारा का सारा कंट्रोल सिर्फ उस इंसान के पास रहता है जिसने शांति से इंतजार किया था। तो अब सवाल उठता है कि इस थ्योरी को रियल लाइफ में कैसे इस्तेमाल करें। चलिए चौथे और आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और इस पावर शिफ्ट को एग्जीक्यूट करने की टैक्टिक्स को समझते हैं। कंट्रोल अपने हाथ में रखने के लिए एक सटीक टैक्टिकल प्लेबुक है। बिना अग्रेसिव दिखे बाजी को अपनी तरफ मोड़ने के लिए ये 3 कदम जरूरी हैं। पहला, शांत रहना। दूसरा, पूरी तरह से निर्भरता पैदा करना। और तीसरा, मजबूत अलायंस बनाना। पहली टैक्टिक है शांत रहना और मौन का इस्तेमाल करना। जो इंसान शांत रहता है, उसके इर्द गिर्द एक अजीब सा रहस्यमयी ऑरा बन जाता है जो दूसरों को उसकी तरफ खींचता है। इसके बिल्कुल उलट, गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है जो सही तरह से सोचने और प्लानिंग करने की क्षमता को पूरी तरह से खत्म कर देता है। दूसरी स्ट्रैटेजी है डिपेंडेंसी, यानी निर्भरता पैदा करना। इसका सीधा सा मतलब है कि एक ऐसा डायनामिक सेट किया जाए जहां सामने वाला पूरी तरह से उस वैल्यू पर निर्भर हो जाए जो सिर्फ और सिर्फ वहां से मिल रही है। जब कोई ऐसा हुनर या वैल्यू देता है जो और कहीं है ही नहीं, तो सामने वाले के लिए उस सिचुएशन से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है।
इसे समझने के लिए एप्पल के इकोसिस्टम का उदाहरण सबसे शानदार है। आईफोन, मैकबुक, एयरपॉड्स और एप्पल वॉच, ये सब आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं कि यूजर इस पूरे नेटवर्क पर पूरी तरह निर्भर हो जाता है। इसके बाद इस इकोसिस्टम को छोड़ पाना बहुत ही मुश्किल लगता है। और अंत में तीसरी टैक्टिक है गठबंधन या मजबूत अलायंस बनाना। किसी भी इंसान का नेटवर्क जितना सॉलिड होगा, हायरार्की में उसका वजन उतना ही ज्यादा होगा। टॉप हॉस्पिटल के सर्जन से लेकर किसी सरकारी आईएएस अधिकारी तक ऐसे प्रभावशाली लोगों से जुड़े रहने पर समाज में एक जबरदस्त अथॉरिटी और पावर मिल जाती है। और इस तरह के रणनीतिक गठबंधनों के फायदे रोजमर्रा की जिंदगी में साफ दिखाई देते हैं। अचानक कोई इमरजेंसी हो तो तुरंत प्रायोरिटी ट्रीटमेंट मिलता है, बेहतर सुविधा मिलती है, खर्चे कम हो जाते हैं और किसी भी तरह की लोकल परेशानी से पूरी सुरक्षा मिल जाती है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। एक ऐसी दुनिया में जहां हालात और समीकरण लगातार बदल रहे हैं, वहां हमारे रोजमर्रा के इंटरैक्शंस में असली पावर किसके पास है? क्या उनके पास जो हमेशा तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, या उनके पास जो शांत रहकर दूसरों को अपनी तरफ आने पर मजबूर करते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है।